मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त घर में हो तो उस घर में क्या होता है, हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक घर का बिल्कुल सच्चा वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त घर में रखना मना है? क्या इससे घर में नहुसत आती है? क्या वाकई जो लोग मुहर्रम आने से पहले कुर्बानी का गोश्त ख़त्म नहीं करते उनके घरों में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं? सोशल मीडिया पर हर साल ईद उल अज़हा के बाद ऐसी बातें बड़ी तेजी से फैलाई जाती हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम शुरू होने से पहले कुर्बानी का गोश्त खत्म कर दो। कोई कहता है कि अगर गोश्त घर में रह गया तो रिस्क रुक जाता है। कोई दावा करता है कि इससे घर में बीमारी आती है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुहर्रम तक गोश्त रखना गुनाह है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लाम में ऐसी कोई तालीम मौजूद है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? आज हम इसी हकीकत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हक और बातिल में फर्क वाज़ेह हो सके, क्योंकि दीन जज्बात या अफवाहों से नहीं बल्कि दलील से समझा जाता है। याद रखिए, इस्लाम वो दीन है जो हर मामले में आसानी और वजाहत देता है। अगर कुर्बानी के गोश्त को मुहर्रम तक रखना वाकई कोई गुनाह या बाइस मुसीबत अमल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उसके बारे में वाज़ेह हुक्म इरशाद फरमाते। लेकिन जब हम अहादीस मुबारका का मुतालिया करते हैं तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत मालूम होती है। इब्तदाई दौर में एक वक्त ऐसा आया था जब मदीना मुनव्वरा में जरूरतमंद अफराद की तादाद ज्यादा थी। इस मौके पर मुसलमानों को तरगीब दी गई कि कुर्बानी का गोश्त ज्यादा देर जखीरा ना करें बल्कि गरीबों में तकसीम कर दें ताकि सबको फायदा पहुंच सके। बाद में जब हालात मामूल पर आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इजाजत दे दी कि कुर्बानी का गोश्त खाओ, दूसरों को खिलाओ और जखीरा भी करो। इसी वजह से मुहद्दिसीन और फुक़हा ने लिखा है कि कुर्बानी का गोश्त महफूज करके रखना जायज है, चाहे चंद दिन के लिए हो या कई हफ्तों के लिए। असल शर्त सिर्फ ये है कि वो खराब ना हो और सही तरीके से महफूज किया जाए। अफसोस की बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ बाज माशरती बातों को लोगों ने दीन का हिस्सा समझ लिया, हालांकि इनकी कोई शरई बुनियाद नहीं होती। आज भी बहुत से घरों में बुजुर्गों से सुनी हुई बातों को बगैर तहकीक के आगे मुंतकिल किया जाता है। फिर यही बातें सोशल मीडिया की पोस्टों, वीडियोस और फॉरवर्ड्स पैगामात के जरिए हजारों लोगों तक पहुंच जाती हैं। लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद वाकई कोई खतरा है। हालांकि हकीकत में दीन में ऐसी कोई पाबंदी मौजूद नहीं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर खबर को तहकीक के बाद कबूल करो और हर बात को कुरान और सुन्नत के मयार पर परखो। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त घर में रहने से नहुसत आती है तो इससे दलील तलब की जानी चाहिए, क्योंकि दीन में किसी चीज को हराम, मकरूह या बाइस से मुसीबत करार देने के लिए मजबूत शरई दलील जरूरी होती है। महज लोगों का कहना या किसी वाक़ये का मशहूर हो जाना दलील नहीं बन जाता। यही वजह है कि बड़े बड़े उलमा ने इस किस्म की बातों को बेबुनियाद करार दिया है। बाज लोग एक दो वाक़यात सुनाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फलां घर में गोश्त मौजूद था और उनके यहाँ कोई मसला आ गया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ गोश्त मौजूद नहीं होता और फिर भी मसाइल आ जाते हैं, और कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ महीनों तक गोश्त महफूज रहता है और सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहता है। इसलिए किसी इत्तेफाकी वाक़ये को दीन का हुक्म बना देना दुरुस्त नहीं। हमें अपने अकीदे को अफवाहों के बजाय इल्म पर कायम करना चाहिए, क्योंकि जहालत खौफ पैदा करती है जबकि इल्म इत्मीनान देता है। इस्लाम हमें तौहम परस्ती से बचाता है और हर मामले में दलील और अक्ल से काम लेने की तालीम देता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी और बेबुनियाद नहुसत की अकायद की हौसला शक्नी फरमाई, क्योंकि जब इंसान हर चीज में नहुसत तलाश करने लगता है तो उसका दिल खौफ से भर जाता है और वो अल्लाह पर तवक्कल के बजाय वहम का शिकार हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि बाज लोग दीन के नाम पर ऐसी बातें फैलाते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर आम लोग उन्हें सच समझकर आगे फैलाते रहते हैं। इसी तरह एक झूठी बात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। इसलिए उल्मा हमेशा ये नसीहत करते हैं कि दीन की बात सिर्फ मातबर जराए से सीखी जाए। सोशल मीडिया की हर वीडियो, हर पोस्ट और हर फॉरवर्ड पैगाम पर यकीन ना किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात चंद मिनट की एक वीडियो हजारों लोगों को गलतफहमी में मुब्तला कर देती है, और जब गलतफहमी अकीदे की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, कुर्बानी एक अजीम इबादत है। इसके गोश्त को मुसीबत, नहुसत या बेबरकती का सबब करार देना खुद इस इबादत के एहतराम के खिलाफ महसूस होता है।
अल्लाह ताला ने कुर्बानी को तकवा, इखलास और इताअत की अलामत बनाया है, ना कि खौफ और परेशानी का जरिया। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो सुनी सुनाई बातों के बजाय इल्म की रोशनी में फैसला करे। अगर गोश्त महफूज है तो उसे इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। अगर ज़रूरतमंद मौजूद हैं तो उन्हें फ़ौरन देना बाइस अजर है, और अगर घर वाले खुद इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। असल अहमियत नीयत, शुक्रगुजारी और एतदाल की है, ना कि इन बेबुनियाद कहानियों की जो हर साल नए अंदाज में लोगों के सामने आ जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतनी वाज़ेह हकीकत मौजूद है तो फिर एक ख़ानदान ऐसा क्यों था जो इस गलत फहमी का शिकार हो गया? वो कौन सा वाक़या था जिसने उनके दिल में खौफ पैदा कर दिया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सोच हमेशा के लिए बदल गई? यही है वो सच्चा वाक़या जिसने न सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों की गलतफहमी भी दूर कर दी। अब आते हैं इस सच्चे वाक़ये की तरफ जिसका जिक्र हम शुरू से करते आ रहे हैं। ये वाक़या एक ऐसे ख़ानदान का है जो हर साल कुर्बानी करता था और ईद के बाद कुछ गोश्त फ्रीजर में महफूज कर लेता था ताकि बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। एक साल भी उन्होंने यही किया। ईद गुजर गई, दिन गुजरते रहे और फ्रीजर में कुर्बानी का कुछ गोश्त मौजूद रहा। फिर मुहर्रम का महीना करीब आ गया। इसी दौरान एक रिश्तेदार खातून उनके घर आई और फ्रीजर में गोश्त देखकर फौरन बोली कि अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुहर्रम आने से पहले पहले ये खत्म कर देना चाहिए? फिर उन्होंने कई ऐसे बातें सुनाई जिन्हें वो सच समझती थी। उन्होंने कहा कि बास घरों में इसी वजह से बीमारियां आ जाती हैं, बास के कारोबार खराब हो जाते हैं, बास के यहाँ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर की खवातीन ये बातें सुनकर परेशान हो गई, अगरचे उन्होंने पहले कभी ऐसी बात पर यकीन नहीं किया था, लेकिन बार बार सुनने की वजह से उनके दिल में भी खदशा पैदा होने लगा। चंद दिन तक घर में यही गुफ्तगू चलती रही। कोई कहता शायद बात दुरुस्त हो, कोई कहता इसकी कोई दलील होनी चाहिए। आखिरकार घर के एक बुजुर्ग ने फैसला किया कि इस मामले की हकीकत मालूम की जाए। उन्होंने एक आलिम दीन से राब्ता किया और पूरा सवाल उनके सामने रख दिया। आलिम दीन ने इस बात को सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये महज एक मशहूर गलत फहमी है, दीन में ऐसी कोई पाबंदी मौजूद नहीं। अगर गोश्त सही हालत में महफूज है तो इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। ना मुहर्रम की कोई शर्त है, ना किसी खास तारीख की, ना इससे कोई नहूसत आती है और ना ही बरकत ख़त्म होती है। फिर उन्होंने अहादीस की रोशनी में कुर्बानी की गोश्त की ज़ख़ीरा करने की इजाज़त का जिक्र किया और समझाया कि इस्लाम बेबुनियाद खौफ फैलाने के बजाय आसानी और एतदाल की तालीम देता है। ये बात सुनकर ख़ानदान के अफराद को इत्मीनान हुआ। उनके दिल से वो सारा खौफ निकल गया जो चंद दिनों में पैदा हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि चूंकि गोश्त काफ़ी मिकदार में मौजूद है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद ख़ानदानों में भी तकसीम कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। चंद गरीब घरों तक गोश्त पहुंचाया गया। लोगों ने दुआएं दी और खुशी का इजहार किया। मुहर्रम भी आ गया। दिन गुजरते गए, लेकिन ना कोई गैर मामूली मुसीबत आई, ना कोई अजीब हादसा पेश आया, ना घर की बरकत कम हुई और ना रिज्क में कमी आई, बल्कि घर वालों को ये महसूस हुआ कि उसके बरक्स उन्हें ज़हनी सुकून मिला, क्योंकि गलत फहमी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। बाद में जब भी मोहल्ले में कोई शख्स ये बात करता कि मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त रखना दुरुस्त नहीं, तो वही वाक़या सुनाते। इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हर मशहूर बात ज़रूरी नहीं कि सच भी हो। बाज़ औक़ात झूठी बातें इतनी ज़्यादा दोहराई जाती हैं कि वो हकीकत मालूम होने लगती हैं। लेकिन एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह हर मामले में तहकीक करे, कुरान सुन्नत की तरफ रुजू करे और दलील की बुनियाद पर फैसला करे। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है। अगर वो सही तरीके से महफूज है तो उसे इस्तेमाल करना जायज़ है। इसी तरह सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोज़, हर पोस्ट और हर फॉरवर्ड पैगाम को बगैर तहकीक के कबूल करना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि गलत मालूमात खौफ पैदा करती हैं जबकि सही इल्म दिल को इत्मीनान देता है। लिहाजा अगर आपके घर में मुहर्रम तक कुर्बानी का गोश्त मौजूद है तो बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। असल तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि नेमत की कदर की जाए, उसे ज़ाया ना किया जाए, खुद भी इस्तेमाल किया जाए और जहाँ मुमकिन हो ज़रूरतमंदों को दिया जाए। अल्लाह ताला हमें सही समझ अदा फरमाए, बेबुनियाद अकायद और तोहमात से महफूज रखे, हमारे घरों में बरकत, सुकून और खैर नाजिल फरमाए और हमें हर बात को इल्म, तहकीक और कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।